हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खंबागड़ी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। और बज गए हैं 6 बजे, यानी कि होती है आपकी करंट अफेयर्स वाली क्लास। तो पिछले 6 माह का कंप्लीट करंट अफेयर इस सीरीज में हम लोग कवर अप कर रहे हैं। डेली 7 से 8 दिन का करंट अफेयर लेकर मैं डेली आता हूं सुबह 6 बजे। 10 सितंबर से हमने स्टार्ट किया था और आप देख सकते हैं कि आज की डेट में हम 10 सितंबर से 1 सितंबर, एक महीना वो कवर, अगस्त पूरा कवर, और आज की डेट में हम पहुंच गए हैं 31 जुलाई की डेट पे। 31 जुलाई का करंट अफेयर्स आज हम लेने जा रहे हैं। तो 31 जुलाई 2 अगस्त 2022 को संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में सांस्कृतिक और संगीतमय कार्यक्रम तिरंगा उत्सव आयोजित किया। अब तिरंगा उत्सव जो है आपका, ये क्यों मनाया गया था? तो ये आपका 2 अगस्त को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि 2 अगस्त को 146th बर्थ एनिवर्सरी थी। 146th बर्थ एनिवर्सरी थी। किसकी थी? ये आप लोग जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मुझे जल्दी से बताएंगे कि 146th बर्थ एनिवर्सरी किसकी थी, जिसके उपलक्ष्य में इतना बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में तिरंगा उत्सव मना डाला गया। भैया कोई तो आदमी बढ़िया रहा होगा ना, हमारे जन्मदिन पे तो कोई नहीं मनाता। तो क्यों मनाया गया? बताइए क्यों मनाया गया, जल्दी से बताइएगा किस लिए मनाया गया था। मैंने इतना बता दिया कि 146th बर्थ एनिवर्सरी थी, किसकी थी? चलिए मैं ही बताता हूं। पिंगाली वेंकैया जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। पिंगाली वेंकैया जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 7 नए जिले बनाने का ऐलान किया। 7 नए जिले बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही राज्य में कुल जिलों की संख्या 30 हो जाएगी। 30 हो जाएगी। पहले कितने रहे होंगे? क्योंकि 7 नए बने, 30 में से 7 घटाओगे, पहले कुल कितने जिले हुआ करते थे? तो कुल 23 डिस्ट्रिक्ट्स थे। 23 डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि 23 जिले थे। आज की डेट में कुल कितने जिले हैं? तो कुल 30 जिले हैं, जिसमें आपका 7 नए जिले हैं, जिसमें से सुंदरवन, इच्छामती, राणाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर, बसीरघाट, ये सब आपके क्या है? ये आपके 7 नए जिले हैं। एक बार आपके लिए मैं दोबारा से दोहरा दूं। सुंदरबन, इच्छामती, राणाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर, बशीरहाट, ये आपके नए 7 जिले हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह भारत की आधिकारिक 4 दिवसीय यात्रा 1 अगस्त से लेकर के 4 अगस्त पहुंचे। जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, तो यहां से आपको यहां के मालदीव के राष्ट्रपति का नाम याद रखना चाहिए, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। वो भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हुए थे। 1 अगस्त से 4 अगस्त के बीच आए थे। हाल ही में केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स की स्थिति पर नजर रखने के लिए वीके पॉल की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठन किया। जो आपके वीके पॉल जी हैं, ये नीति आयोग में मेंबर हैं। वीके पॉल क्या है? नीति आयोग में हेल्थ के मेंबर हैं। नीति आयोग में, जैसे नीति आयोग में हर डिपार्टमेंट से मेंबर होता है ना, उसी तरह से हेल्थ विभाग में नीति आयोग के ये मेंबर हैं। और बताइए क्या बात है। और अभी तक मंकी पॉक्स के पिछले कुछ दिनों में 5 केसेस भारत में देखने को मिले, जिसमें से 3 केस आपका केरला में था, 1 आपका दिल्ली में है और 1 आपका आंध्र प्रदेश। 5 केस हैं टोटल। कितने? टोटल 5 केस हैं, जिसमें से 3 अकेले केरला में है, 3 केरला, 1 दिल्ली और 1 आंध्रा में मिला है। 1 आंध्रा में मिला है, जिसमें से अभी तक 1 डेथ भी हो गई। 1 डेथ भी हुई है आपकी, जो कि जिसका डायग्नोसिस बाहर हुआ था लेकिन उसकी डेथ हो चुकी है। एवरीथिंग अबाउट वाटर एक्सपो 2022 भारत इजराइल द्वारा आयोजित किया जाएगा। एवरीथिंग अबाउट वाटर एक्सपो भारत इजराइल द्वारा आयोजित किया जाएगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेले को अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिला। अब भाई मिंजर मेला में ऐसी क्या खास बात थी जी कि इसको अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिला? भाई अपने यहां भारत देश में तो हर कुछ दिनों पे कोई ना कोई मेला लगता है, शिवरात्रि का मेला, जन्माष्टमी का मेला। तो मिंजर मेले में ऐसी क्या खास बात थी? तो बेटा मिंजर मेले, तो इसकी शुरुआत होती है, मिंजर वितरित किया जाता है। कब मनाया जाता है? तो श्रावण मास के दूसरे संडे को,
श्रावण मास के दूसरे संडे को मनाया जाता है। श्रावण मास के दूसरे संडे को मनाया जाता है आपका मिंजर, ये आपका मिंजर मेला श्रावण मास के दूसरे संडे को मनाया जाता है। जो राजा थे आपके, राजा ऑफ चंबा जो है, राजा ऑफ चंबा ने जीत हासिल किया था राजा ऑफ त्रिगार्ता के राजा के ऊपर जीत प्राप्त किया गया था, जिसको अब के समय में हम लोग कांग्र के नाम से जानते हैं। यह लगभग 655 एडी के आसपास की बात है। तो उस समय चंबा के जो राजा थे उन्होंने जीत हासिल किया था। त्रिगार्ता उस समय पे नाम था, आप कांगड़ा के नाम से जानते हैं। कांगड़ा के राजा के ऊपर जीत हासिल की थी, तो उसी को ये लोग मनाते हैं, उस जीत का जश्न मनाते हैं। और ये बहुत ही तगड़ा, बहुत ही बड़ा एक मेला लगता है श्रावण जो महीना होता है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से श्रावण माह के दूसरे रविवार को। 30 जुलाई 2022 द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक मिशेल ओबामा ने लिखी है। द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक मिशेल ओबामा ने लिखी है। इस पुस्तक का पूरा नाम क्या है? द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, इस पुस्तक का पूरा नाम है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। इसमें लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कैसे बैलेंस करना है, कैसे बाहर आना है, इन सब चीजों के बारे में मिशेल ओबामा जी ने लिखा है। आपको भी पता है कि जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा है। चलिए, बहुत बढ़िया। हमेशा मनुष्य को आशावादी होना चाहिए, ऐसा भी मानना है मिशेल ओबामा का इस पुस्तक में। देश का पहला शहर औरंगाबाद बना है। देश का पहला शहर औरंगाबाद बना है, जिसके लिए गूगल ने एनवायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर EIE डेटा प्रकाशित किया। गूगल ने एनवायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा प्रकाशित किया है। हाल ही में जिम्बाब्वे सरकार ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए मोसी-ओ-तूनिया नामक सोने का सिक्का जारी किया। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा सकुरा-जिमा ज्वालामुखी जापान में स्थित है। इसका नाम याद रखिएगा। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा क्या है? सकुरा-जिमा ज्वालामुखी। सकुरा-जिमा ज्वालामुखी कहां स्थित है? क्योंकि अभी हाल ही में इसमें एक्सप्लोजन हुआ है, तो जो एक्टिव ज्वालामुखी होते हैं, एक्टिव वोल्केनोज होते हैं, वो काफी ज्यादा हिट लिस्ट में आ जाते हैं। एग्जाम्स में उसको पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। तो सकुरा-जिमा ज्वालामुखी इस वक्त आपका हाईलाइटेड है। सकुरा-जिमा ज्वालामुखी कहां पे है? तो जापान में स्थित है। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ था। 29 जुलाई 2022 हाल ही में झारखंड के रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया। आपका ये है झारखंड में रांची, यहां पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया। और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अब रांची में फॉरेन बिजनेस को बढ़ावा देगा। ज्यादा से ज्यादा लोग रांची में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो उसके लिए काफी ज्यादा है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने इसका शिलान्यास किया है। हाल ही में जारी वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 के दौरान भारत को सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है बेटा। हाल ही में जारी वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 के दौरान भारत को सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सिंगापुर से प्राप्त हुआ। अब सिंगापुर से इसको प्राप्त हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल जान लेते हैं। सिंगापुर से जो टोटल एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, उसका टोटल 27% किया सिंगापुर ने। दूसरे नंबर पे आपका अमेरिका रहा। अमेरिका ने 18% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है भारत में। कुल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है ये भी जान लीजिए। तो 83.57 अरब अमेरिकन डॉलर, 83.57 अरब अमेरिकन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत में। 83.57 अरब अमेरिकन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत में।
जिसमें से सबसे ज्यादा 25% भाग कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र को दिया गया। किसको दिया गया? कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र को दिया गया। हाल ही में भारत और वियतनाम की सेना के बीच तीसरा संयुक्त अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 आयोजित किया गया। ठीक है बेटा। हंगेरियन ग्रैंड प्री 2022 का खिताब मैक्स वेस्टोपेन ने जीता। किसने जीता है? ये आपका F1 से संबंधित है। किसने जीता है? मैक्स वेरस्टापेन ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 जुलाई 2022 भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ाह 4 1 से 13 अगस्त 2022 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नए नगरीय निकायों के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू किया है। क्या शुरू किया है? मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की शुरुआत किया है आपके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। इससे क्या होगा कि जो नगरीय क्षेत्र के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको भी पता है नगर क्षेत्र में रोड की प्रॉब्लम, नाली की प्रॉब्लम, सीवेज की प्रॉब्लम, रोड लाइट की प्रॉब्लम और स्कूल्स की प्रॉब्लम, आंगनवाड़ी केंद्र की प्रॉब्लम, इन सभी प्रॉब्लम्स को सुलझाया जाएगा इस योजना के तहत, जिसका नाम है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। क्या नाम है योजना का? नगर सृजन योजना। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ विलय को मंजूरी दी है। मतलब जो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, एक तो था आपका, एक कंपनी है आपकी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, दूसरी कंपनी है आपकी भारत संचार निगम लिमिटेड, जिससे आप बहुत भली भांति परिचित हो, बीएसएनएल। तो अब जो है आपका भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है, इसका विलय कर दिया गया है बीएसएनएल के साथ। और बीएसएनएल की स्थापना सन 2000 में हुई थी। बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी? बीएसएनएल की स्थापना सन 2000 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वच्छ, स्वस्थ व टिकाऊ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देना संबंधी प्रस्ताव 28 जुलाई 2022 को पारित किया गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक क्लीन, हेल्दी और एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को क्या बताया कि ये मनुष्य का एक अधिकार है इसको प्राप्त करना। तो इसके संबंधी एक प्रस्ताव जो है वो 28 जुलाई 2022 को पारित किया गया कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट मनुष्य का अधिकार है। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, जिसका निर्माण द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL कंपनी ने किया है। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज थी, काफी हाईलाइटेड न्यूज थी कि हाँ, भारत का जो पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है ये खुद अपने यहां ही बना है, कहीं से लाया वाया नहीं गया है, जिसका नाम क्या है? INS विक्रांत। इसको भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। 27 जुलाई 2022 हाल ही में अब तक की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली ब्रह्मांड की रंगीन तस्वीर जारी की गई है। इसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया। तो हाई रेजोल्यूशन वाली ब्रह्मांड की कंप्लीट जो आपका यूनिवर्स है, इसकी एक तस्वीर कैप्चर की गई है, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया। नाम याद रखिएगा, किस टेलीस्कोप से? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से इसको कैप्चर किया गया। जुलाई 2022 में प्रणय वर्मा को, यह नाम याद रखिएगा, प्रणय वर्मा। जुलाई 2022 में प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में भारत का अगले नए उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया। अब ये बांग्लादेश में भारत के नए उच्च आयुक्त के रूप में कौन काम करेगा? जल्दी से छुपा लिया मैंने, जल्दी से बताओ कौन काम करेगा? प्रणय वर्मा जी काम करेंगे। बात है अभिमान की, महिला मन के सम्मान की। बात है अभिमान की, महिला मन के सम्मान की आदर्श वाक्य के साथ मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। ये इसका एक कोट लाइन है, जो पंच लाइन बोलते हैं, कोट लाइन बोलते हैं कि बात है अभिमान की, महिला मन के सम्मान की। इस वाक्य के साथ मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़
सरकार ने किया है। हाल ही में अपनी सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। तो गुजरात ने सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा किया है। हाल ही में अपनी सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गुजरात बना। याद रखना कि भारत में सेमीकंडक्टर नीति सबसे पहले किसने लागू किया? गुजरात ने लागू किया। मुख्यमंत्री महतारी योजना कहां प्रारंभ हुई? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुई 26 जुलाई 2022। हाल ही में अक्षय कुमार को भारत सरकार की ओर से टैक्स पेयर्स अवार्ड मिला है। आपको भी पता है कि काफी बीच में विवादित रहे थे आपके अक्षय कुमार जी, क्योंकि इनके पास जो नेशनैलिटी थी वो इंडियन ना ही होने के कारण काफी ज्यादा विवादित भी रहे थे बीच में अक्षय कुमार। लेकिन इन्होंने टैक्स के मामले में एक नंबर के आदमी है भैया, टैक्स बहुत बढ़िया से भरते हैं। तो सबसे ज्यादा टैक्स देने की वजह से हाल ही में अक्षय कुमार को भारत सरकार की तरफ से टैक्स पेयर्स अवार्ड मिला है कि पूरी ईमानदारी के साथ जितना कमाया है उसका पूरा भारत सरकार को टैक्स अदा किया है, कुछ भी चोरी वोरी करके नहीं रखे हैं। वरना तो आप सब जानते हैं, बाकी लोगों को किसी को इशारा नहीं है, आप अपने हिसाब से समझ लो। हाल ही में चीन की यांग हुयान को पछाड़कर एशिया की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बनी। कौन है? चीन की पहले कौन थी? यांग हुयान। चीन की यांग हुयान पहली मतलब अभी तक एशिया में सबसे अमीर थी है। अब कौन हो गया? सावित्री जिंदल जी आपकी अब एशिया महाद्वीप जो है आपका, जिसमें आपका भारत देश है, यहां की सबसे अमीर महिला का नाम आपसे अगर कभी भी पूछा जाता है तो सावित्री जिंदल जी अपने यहां सबसे अमीर महिला बन गई हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पोषक अनाज महोत्सव दिल्ली में आयोजित किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पोषक अनाज पाक महोत्सव दिल्ली आयोजित किया गया 26 जुलाई 2022 को तड़ोबा टाइगर रिजर्व ने राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस समारोह 2022 की मेजबानी की। यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपको यहां से एक तो ये करंट वाला मुद्दा पता ही चला कि कहां पे ये सम्मेलन हुआ, साथ ही साथ आपको एक चीज और याद करने को मिल गई कि तड़ोबा टाइगर रिजर्व कहां है। जल्दी से बताओ। तो तड़ोबा टाइगर रिजर्व आपका कहां है? महाराष्ट्र में है। और इसने क्या मनाया? राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस समारोह 2022 का आयोजन कहां पे हुआ? तो तड़ोबा टाइगर रिजर्व में हुआ। और ये कहां पे स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। 26 जुलाई 2022 को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया। 26 जुलाई 2022 को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से व्लादिमीर जेलेंस्की से सम्मानित किया गया। किसको 26 जुलाई 2022 को किसको सम्मानित किया गया? सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से व्लादिमीर जेलेंस्की से सम्मानित किया गया है। 25 जुलाई 2022 संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष तो आपको याद रहना चाहिए कि अगला साल का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी से आज से लेकर के मतलब जब से घोषणा हुई जुलाई में, तब से लेकर के आपके अगले 2023 तक का ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाला है कि 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। ऐसी घोषणा किया है। हाल ही में जारी वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को 6,31,050 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। हाल ही में जारी वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में, जो कि मैंने अभी आपको अरब डॉलर में बताया भी था, उसी को यहां पे कन्वर्ट किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को 6,31,050 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आप लोगों ने इस नाम से सुना होगा, एफडीआई। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट
इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है 6,31,050 करोड़ का। हाल ही में भारत ने 2 MH-60 रोमियो समुद्री हेलीकॉप्टर अमेरिका से प्राप्त किए। नाम याद रखिएगा, MH-60 रोमियो, वैसे भी रोमियो जूलियट आपको याद ही रहेगा, भूलोगे नहीं आप, मुझे पता है। MH-60 दो प्राप्त किए हैं, दो, कितने, दो MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर अमेरिका से मिला है भारत को। हाल ही में अंगोला में आपको पता है कि हीरे की खदान है, तो हाल ही में अंगोला की एक हीरे की खदान से बेहद दुर्लभ गुलाबी हीरा मिला है, जिसका नाम क्या है, द लूलो रोज मिला है। जो हीरे का नाम क्या रखा गया, द लूलो रोज। तो कहां से मिला है, हाल ही में अंगोला की एक हीरे की खदान से बेहद दुर्लभ गुलाबी हीरा द लूलो रोज मिला है। हाल ही में बजराम बेगज ने अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। हाल ही में बजराम बेगज ने अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। 2024 का महिला T20 विश्व कप की मेजबानी बांग्लादेश करेगा। 2024 में महिला T20 विश्व कप होने वाला है, आपको भी पता है, तो उसकी मेजबानी कौन करेगा, बांग्लादेश करेगा। 24 जुलाई 2022, हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया। किसको, भारतीय अर्थशास्त्री हैं ये, इंदरमीत गिल को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया। मतलब वर्ल्ड बैंक का पूरा हिसाब किताब लोखा जोखा जो है अब इन्हीं के पास रहेगा। थोड़ा तो बहुत भाई समझ ही रहे हो, राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी भी कोई चीज होती है, अपने देश के प्रति हमेशा एक प्यार की भावना, तो कुछ बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए भाई, फिलहाल ड्यूटी इज ड्यूटी। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड को अब सुनील गावस्कर के नाम से जाना जाएगा। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि अब इंग्लैंड को भी अब हमारे नाम से जाना जाएगा। इंग्लैंड में है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, लेकिन उसको अब किस नाम से जाना जाएगा, सुनील गावस्कर के नाम से जाना जाएगा। तो टैलेंट कूट कूट के भरा है हम भारतीयों के अंदर, मतलब निकलने का मौका दिखे। देखो अब अमेरिका में भी, इंग्लैंड में अब भारतीय के नाम से जाना जाएगा, सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड, है बड़ी बात। हाल ही में खबरों में रही फेम इंडिया योजना का संबंध, हेलो, हाल ही में खबरों में रही फेम इंडिया योजना का संबंध इलेक्ट्रिक वाहनों से है। फेम इंडिया योजना काफी बीच में चर्चा में रही थी, तो फेम इंडिया योजना का संबंध किससे है, इलेक्ट्रिक वाहनों से है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु को चुना गया था। चुका नहीं गया था बेटा, ये टाइपिंग एरर है, चुना गया था। तो उद्घाटन समारोह में आज आपको पता चला, इसके पहली वाली क्लास में समापन समारोह का एक बॉक्सिंग से था, याद आया, एक टेबल टेनिस से था। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि किसने, जो समापन समारोह था उसमें एक व्यक्ति था, वो टेबल टेनिस से था, याद आया, बॉक्सिंग, दोनों को गोल्ड, सब कहानी बताई थी मैंने। और जो स्टार्टिंग थी उसमें ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु जी ने भारत का ध्वज संभाला था। तो बेटा ये रही आज की 24 जुलाई तक की करंट अफेयर्स। आपने 24 जुलाई तक की करंट अफेयर्स देख ली। अब अगली क्लास में हम लोग 23 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। और हां, अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन्ड है। साथ ही साथ और कहां पे मिल जाएगी इसकी पीडीएफ, आप डायरेक्ट टेलीग्राम सर्च भी कर सकते हो, जिसका नाम है एग्जाम कोच 1। एग्जाम कोच 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। और अगर आपको कोई और समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर है 7311174888। इस वाले नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके कोई भी अपनी परेशानी, समस्या हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज की क्लास को बेटा हम लोग इतना ही रखेंगे। आई होप कि मेरा ये करंट अफेयर्स का सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप सभी के लिए नॉलेजफुल भी होगा, काफी नई चीजें, कुछ अच्छी चीजें आपको पता ही चल रही होंगी। आपके एग्जाम्स के लिए तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 6 माह का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कल फिर सुबह 6 बजे हमारी आपकी मुलाकात होगी 23 जुलाई के से करंट अफेयर्स लेकर के। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, चलते हैं फिर। वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आंखें खोलिए तो मैं ही अब मिलूं आपको। चलिए भाई, तो जितने लोग लाइव हैं, उठ गए हैं,
उनको गुड मॉर्निंग, और जो नहीं है उनको आपके लिए थोड़ा सा एडवांस गुड मॉर्निंग। मिलते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।